फिर से झगड़ा हो गया तुम दोनों के दरमियान? किसने लड़ाई की? टोनी ने? ये तो है ही बदतमीज, हर वक्त तानिया बेचारी को तंग करता रहता है। एक्सक्यूज मी। यस मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? यस नो एक्चुअली मुझे एक कॉल करना था। जब से आपने हमारे हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है माहौल बहुत बेहतर हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भाई जो मरीज हमारे काबू में ही नहीं आते थे आपने तो उनके दिलों में ही जगह बना ली। शायद आप भूल रहे हैं कि शॉक ट्रीटमेंट हमारे तरीका इलाज का एक हिस्सा है। और मैं जानता हूं कि इस पेशेंट को शॉक की जरूरत नहीं है। और जो शॉक्स तुम मुझे दे रहे हो, क्या उनकी ज़रूरत है? चलो अच्छा है, ये फैसला करके उन्होंने अपने एहसानात में एक एहसान का और इजाफा कर दिया। ग्रेट। ये बताइए कि आप सेक्रेटरी कब अपॉइंट हुए? जब आप अपने पेरेंट्स से मिलने गए थे तब। नोमी जल्दी करो, बहुत लेट हो चुके हैं यार। हाँ हाँ आ रहा हूँ भाई, डॉक्टर की बेटी को भी तो पटाना है मैंने। क्या बकवास है यार, इतना टाइम हो गया और ये अभी तक शावर लिए जा रहा है। कब ये निकलेगा, कब तैयार होगा और कब हम जाएंगे? वैस जी फरमाइए। तो अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे कहाँ यार, उस सरकार को देखने गया था, अभी तक शावर ले रहा है। तुझे पता तो है कि पूरा 1 घंटा लगता है उसको नहाने में, और अभी तो सिर्फ 35 मिनट हुए। हाँ यार। टोनी यार कितना प्यारा लग रहा है तू। थैंक यू। शर्ट प्रेस करते हो? मेरी भी शर्ट प्रेस कर देना यार प्लीज। अच्छा चल ठीक है, ले आ। तू भी क्या याद करेगा? यही अदा तो एक सितम है। अभी लेके आया। सॉरी, तुम्हें दुनिया की नजरों से बचा कर मैंने यहाँ छुपा रखा। एक्चुअली मैं किसी को ये बताना ही नहीं चाहता कि आई लव यू सो मच। वैसे तो ये बात तुम्हें भी नहीं मालूम, क्योंकि वन से है। लेकिन जानती मुझे उस वक्त का शिद्दत से इंतजार है जब इसका इजहार तुम्हारी तरफ से होगा। और मैं दुआ करता कि आज ये इजहार तुम्हारी तरफ से हो जाए। तुम ये कहती होगी कि क्या पागलों जैसी बातें कर रहा हूं, नहीं है ना? चल ले भी आ जल्दी। ये हो गई है प्रेस। आ रहा हूं। अपना ख्याल रखना। ये ले, सेलेक्ट कर रहा था कि कौन सी अच्छी लगेगी। दे। अच्छी तरह से प्रेस करी, अपनी समझ के। मैं पेंट भी ले आऊं? शर्ट की बात हुई। मजाक कर रहा हूं। हट यहाँ से, हट जा टोनी। खबरदार, खबरदार, जो एक भी दाना चुका तो आज तुझे सारा दिन खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुझे अपना वादा निभाना नहीं आता ना, तो मैं भी तुझे खाने को कुछ नहीं दूंगी। और खबरदार तानिया, अगर तूने इसकी हिमायत की तो अगर इसका दिल पत्थर का है ना, तो तुझे भी अपना दिल सख्त करना होगा। इसी तरह आएगा ये सीधे राह।
बेटा, क्या हुआ है? क्या कर रही हो तुम? सजा दे रही हूँ इस टोनी को। बहुत तंग करता है तानिया को, इसलिए आज सारा दिन भूखा रखूंगी इसे। अरे बेटा, इसमें इस मासूम परिंदे का क्या कसूर है? अरे सजा देनी है तो उसे दे, जिसने तेरा दिल तो खाया है। आपकी भी समझ नहीं आती खाला, खुद उसे दुआ देती है और मुझे सजा देने को कहती। मैं तो माँ हूं ना, मैं तो दुआ ही दूंगी। हाँ, तो फिर मैं उसे सजा कैसे दूं खाला? मैं अगर उसे बददुआ दूंगी भी तो आपकी दुआ उसे रद्द कर देगी। ना मेरी बच्ची, तो उसे कभी बददुआ ना देना, क्योंकि वो भी मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है वो। हाँ, मैं तो जैसे आपकी कुछ लगती ही नहीं ना, है ना? तू ऐसे खामखा जज्बाती हो जाती है, बात कुछ भी नहीं होती और ऐसे दिल को लगा के बैठ जाती है। बात तो कुछ ना कुछ जरूर है खाना, ऐसे तो वो मुझे नजरअंदाज नहीं कर रहा ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई उसका दिल किसी और पे आ गया? और अगर ऐसा हुआ ना खाना, तो मैं उसी के सर चढ़ के मर जाऊंगी। मरे तेरे दुश्मन तो क्यों मरे? दुश्मन तो फिर वही है मेरा। तानिया, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखा कर, हर वक्त बक बक करती रहती है। कोई घड़ी कबूलियत की होती है। अगर मुझे उस कबूलियत की घड़ी का पता चल जाए ना, तो मैं ऐसी दुआ मांगू कि मेरे सारे दुख ही दूर हो जाए। अरे मेरी बच्ची, अल्लाह के जिन नेक बंदों को कबूलियत की घड़ी का पता होता है, उन्होंने अपनी वो मंजिलें तय करने के लिए एक ही रियाजत की होती है, और वो है सब्र। तो भी सब्र कर, अल्लाह तेरी दुआ भी जरूर सुनेगा इंशाअल्लाह। सब्र अगर अपनी जात तक का हो तो कर लूं, लेकिन दिल डरता है खाला। अगर वाकई उसकी जिंदगी में कोई और आ गई तो फिर मैं क्या करूंगी? किस बात का खौफ है मेरा बच्चा? इसीलिए तो उसने मुझे अहमियत देना छोड़ दी है खाला। और अब तो आपने भी उससे खबर लेनी छोड़ दी है। जब तक आप उसे डांटती थी ना, वो सीधा रहता था। जब से आपने उससे पूछना छोड़ दिया, उसने अपनी मर्जी करना शुरू कर दी है। तानिया, तुम यहाँ? ये क्या शरारत है? आज साबित हो गया भाई कि तुम तानिया को पसंद करते हो। क्या? तानिया और पसंद? मैं शक्ल देखी है उसकी? उसकी शक्ल भी देखी है और तेरी भी। जब भी तानिया आती है या फिर उसका नाम भी किसी की जुबान पर आता है, तो तेरे चेहरे पर जो ये खुशी होती है ना, वो सारे राज खोल देती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी कि तानिया मंगेतर तो टोनी भाई की है, अगर उसी से हो गई उसकी शादी तो? अरे नहीं, टोनी उसे पसंद नहीं करता। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तानिया तो पसंद करती है ना टोनी को। उससे क्या फर्क पड़ता है जब टोनी ही नहीं मानता इस रिश्ते को? हाँ, लेकिन खाला तो मानती है ना इस रिश्ते को, इसीलिए तो उन दोनों की मंगनी करवाई थी। बचपन की मंगनी थी वो, और उसकी कोई अहमियत नहीं होती
खास तौर पर टोनी जैसे पढ़े लिखे शख्स की नज़र में। मतलब भाई, तुम्हें लगता है कि टोनी भाई शादी नहीं करेगा तानिया से? किसी सूरत नहीं करेगा। तो फिर बेचारी तानिया का क्या बनेगा? वो तो उसी के नाम की माला जपती रहती है हर वक्त। बेवकूफ़ है वो, ख्वामख्वाह टोनी के पीछे पड़ी हुई है। तो फिर मैं उसे समझाऊंगी कि भूल जा टोनी भाई को और किसी और से शादी कर ले। वैसे तानिया बता रही थी कि आए दिन कोई ना कोई रिश्ता आया रहता है उसके लिए मोहल्ले से ही। मैं उसे मशवरा दूंगी कि उन्हीं में से कोई अच्छी शक्ल वाला देखकर हाँ कह दे। तुझे क्या फिक्र लगी हुई है इतनी उसकी? अपने काम से काम रख बस। क्यों? मेरी बचपन की सहेली है वो। अगर उसका भला मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? हाँ, पर ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो रिश्ते मोहल्ले से आ रहे हैं वो अच्छे भी हों। ये तो बात करने पर ही पता चलेगा ना कि कौन अच्छा है और कौन नहीं। कोई अच्छा नहीं है, सबको जानता हूँ मैं इस मोहल्ले में। हाँ, लेकिन मसला ये है कि दूसरे किसी मोहल्ले से रिश्ता नहीं आ रहा बेचारी के लिए। तुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों लगी हुई है? कहा ना, मेरी बचपन की सहेली है वो। तो बचपन की सहेली है तो फिर क्या, अपने घर ले आऊंगी भाभी बनाकर। बाज आजा तू, कह रहा हूँ मैं। तू फिक्र ना कर भाई, तानिया तो मेरी ही भाभी बनेगी। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। Look, Miss Janet, you must have got some address of Mr. Zishan. Actually, the address I used to receive letters from. Maybe he's not there anymore. Then what I'll suggest is go to that address, find some information about Mrs. Zishan. You might get some other address. What if I don't get information? Then we are sitting here to serve you. हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मनाहिल, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल। मनाहिल, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। मनाहिल मेरे साथ हॉस्पिटल में होती हैं। Oh right, Manahil, how are you? Good to see you. Same here. यार पहले क्यों नहीं मिलाया तूने? अभी आई हैं। Oh great. हाँ, वो अब आइए, बैठिए प्लीज, बैठिए, join us. नहीं, आप लोग बैठिए, मैं डॉक्टर साहब से मिलकर आई। हाँ, sure. प्लीज। नहीं रहा है यार। एक्चुअली मैं ये काम करता नहीं हूँ। अच्छा, not bad वैसे, हाँ। डॉक्टर की बेटी तो अच्छी है, आई थिंक थोड़ी ट्राई करनी चाहिए। हाँ, अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मासूम। इस खुशी के मौके पर मैं एक और खुशखबरी भी आपको देना चाहूँगा। मेरी बेटी मासूमा
बहुत जल्द मेरे भतीजे जिब्रान के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। मासूमा, तुम्हें आज दोहरी खुशियाँ बहुत मुबारक हो। थैंक यू। खुश नसीब हो तुम कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी का जीवन साथी मिल गया। थैंक यू सो मच। अब मेरे लिए भी दुआ करना। ज़रूर। अपना ख्याल रखना। एक्सक्यूज मी, यू वेलकम। प्लीज़ ये एड्रेस मुझे बता दे। हाँ, जी आइए हम आपको ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मोअज़्ज़ज़ मेहमान आने गिरामी, आज इस खुशी के मौके पर हमारे दरमियान एक उभरती हुई मगर बहुत ही खूबसूरत आवाज़ हमारे दरमियान मौजूद है, गुलजीरा। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी आवाज़ आज हमारी महफिल को चार चांद लगा देगी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। भाई तुम तीनों को देखकर बहुत खुशी होती है मुझे। मैं तो अपने दोस्तों को भी तुम्हारी दोस्ती की मिसाल देता हूँ। थैंक यू सर। भाई खासकर नोमान, किस तरह तुमने अपने दोस्तों को अपनी बाहों में समेट रखा है। अरे नहीं सर, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इन दोनों ने मुझे अपने हिसाब में पनाह दे रखी। हाँ, इसी को तो शायद बेलौस दोस्ती कहते हैं ना।
सॉरी सर। इट्स ओके, इट्स ओके। सॉरी सर। अरे नहीं, कोई इमरजेंसी कॉल होगी, सुन लेते ना। हाँ जी, एक्सक्यूज मी। हेलो। This is JC. Remember we met at the airport? अरे अरे आप खैरियत इस वक्त? टोनी, मैं इस वक्त बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। अरे हौसला रखिए, क्या हो गया? I don't know. ये कौन सी जगह है? ये कौन सा प्लेस है? मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। मेरे पीछे लग गए? मुझे पता नहीं है कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। I'm very scared, Tony. I'm very scared. ओके, आप परेशान ना हो। आप ऐसा करें कि आपने इर्द गिर्द देख के बताइए मुझे। हो सकता है मैं आपको गाइड कर दूं। कुछ नज़र आ रहा है आपको कुछ? Okay, all right. Thank you so much, Tony. Thank you. जाने खुदा। पागलों का इलाज करते करते अचानक अब तुम्हारी मोहब्बत में मैं खुद पागल हो गया। मैं समझ रहा था कि दिल को दिल से राह होती है और तुम्हारे दिल की राह सीधा मेरे दिल की राह तक आएगी, लेकिन ये भूल गया था कि दिल की बातें दिल ही जाने, या जाने खुदा। पर खुदा ने तुम्हारे और जुबरान की दिल की बातें जानते हुए तुम दोनों को एक कर दिया, और आज मैं अपने दिल की राह अकेला हो गया। सॉरी, तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा।
यादों में ऐसे जैसे टूटा हुआ है सपना। उलझा रहा मैं तेरी यादों में ऐसे जैसे टूटा हुआ है सपना। रात के गहरे साए पल पल मुझे सताए, जीना सकूंगा तन्हा। रब्बा ये क्या होगा, कैसे दिल ये न जाना, प्यार होता दीवाना। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। यस मिस्टर तनवीर। जी जेनेट, खैरियत से तो है ना? आई एम फाइन। तनवीर, आई एम सो थैंकफुल टू यू। आपने मेरी बहुत मदद की। शुक्रिया की कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि आप वहाँ करने क्या गई थी? I'll tell you the details. But तनवीर, आपने सही कहा था, किसी वक्त भी किसी को किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? जी जी, ज़रूर मिल सकता हूँ। सुबह में एक दो काम है मुझे, वो करने के बाद मैं आ जाऊँगा मिलने के लिए। लेकिन कहाँ? क्राउन प्लाजा। ओके, इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात होती है। ओके, बाय। बाय। क्राउन प्लाजा। ये किसका नंबर है? पता नहीं कौन है इस वक्त। मैं नहीं उठा रही। हो सकता है ये टोनी का फोन हो, लेकिन वो अपने फोन से बात क्यों नहीं कर रहा?
टोनी? तानी फूल ना काटना, मैं तैमूर बात कर रहा हूँ। मैंने तुमसे बात करने के लिए नई सिम ली है। मुझे पता था कि तुम मेरा फ़ोन तो उठाओगी नहीं, इसलिए मैंने नई सिम लेकर टोनी का बहाना करके तुमसे बात की। क्या बात करना चाहते हो तुम मुझसे? मुसीबत क्या है? मुसीबत तो ये है कि तुम टोनी से बात करने के लिए कुछ भी कर सकती हो और मुझसे तुम बात भी नहीं करना चाहती। तुम में और टोनी में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, जानता हूँ इस फ़र्क को। टोनी वो है जो तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं करता और मैं वो हूँ जिसकी तुम कॉल अटेंड नहीं करती। टोनी वो है जो तुम्हारी सूरत तो क्या, अपनी सूरत भी तुम्हें नहीं दिखाना चाहता। और मैं वो हूँ जो तुम्हारी सूरत देखने के बहाने ढूंढता रहता हूँ। तैमूर, मैं कह रही हूँ अपनी औकात में रहो। मेरी औकात तुझे उस दिन समझ आएगी जिस दिन टोनी तुझे छोड़कर चला जाएगा। अपनी ये बकवास और फोन दोनों बंद कर दो और खबरदार जो दोबारा धोखे से मुझसे बात करने की कोशिश भी की तो, समझ आई तुम्हें? दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। बाजू साहब, वो एम वाले ट्रेडर्स की फाइल तो भिजवाइए अंदर। हाँ, अभी बिल्कुल बिल्कुल। मैं करूँ सर? जी आइए। सर ये फाइल A to Z कंप्लीट है। लेकिन ये फाइल गोल क्यों नहीं लेके आई? वो क्यों सर? भाई इसलिए कि कल भी तो फाइल वही लेके आई थी ना, आपने इन्हीं कामों के लिए उसको अपॉइंट किया ना। सर उसको तो छोटे मोटे कामों के लिए अपॉइंट किया, ये तो बड़ी अहम फाइल है सर। हाँ लेकिन बाजवा, उसके सर पे अभी से जिम्मेदारी डालोगे तो उसको पता चलेगा ना उसे कितनी इम्पोर्टेंट पोस्ट है। अहम पोस्ट सर? ओहो, इम्पोर्टेंट ड्यूटी आई मीन। यार तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात की? सर ये अहम ड्यूटी कब से होगी सर? एक तो तुम बहस बहुत करते हो। सॉरी सर। सर वो आपसे इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करनी थी। हाँ तो कर क्यों नहीं रहे? इंतजार किसी से कर रहे हो भाई, बताओ। ओके सर। क्या है? हाँ हाइट पे खड़े होने का एडवेंचर ये तुम्हारी जिंदगी से कब खत्म होगा यार? पागलपन की भी इंतहा होती है मासूम। इंतहा पर पहुंच कर ये तो इंसान पागल होता है। मतलब ये जीबी कि जब मैं इस ऊंचाई से नीचे देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है सारी दुनिया सर उठाकर मुझे देख रही है और मैं सिर्फ तुम्हें। अगर किसी दिन मैं तुम्हें अपनी बाहों में ना ले सका तो फिर ये जिंदगी किस काम की? इसे तो खत्म हो जाना चाहिए ना।
दुनिया की नजरों से बचा कर मैंने यहाँ छुपा रखा। एक्चुअली मैं किसी को ये बताना ही नहीं चाहता कि आई लव यू सो मच। वैसे तो ये बात तुम्हें भी नहीं मालूम, क्योंकि वन सेकेंड इस खुशी के मौके पर मैं एक और खुशखबरी भी आपको देना चाहूंगा। मेरी बेटी मासूमा बहुत जल्द मेरे भतीजे जिब्रान के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली है। और आज मैं अपने दिल की राह पे अकेला हो गया। सॉरी, तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। यहाँ खड़े और मैं सारे हॉस्पिटल में तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं भी क्या करूं, जब तक तुम्हें देखो ना लगता है दिन शुरू नहीं हुआ। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? डॉक्टर जी, वो 5 नंबर मरीज चुप नहीं कर रहा, बहुत रो रहा है। उसे नींद का इंजेक्शन देना पड़ेगा। उसे शॉक रूम में ले आओ। जी? याद है तेरी याद है सनम दिल को जो तड़पाती है। याद है तेरी याद है सनम दिल को जो तड़पाती है। बिन तेरे जिया जाए ना सनम आँख ये भर आती है। कैसे दिल ये न जाना प्यार होता दीवाना। दिल की बात दिल ही जाने ना जाने खुदा।